मकर राशि के जातकों के लिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से उपयोगी रहेगा, खासकर यदि आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख रहे हैं। हालांकि लग्न या नाम राशि से भी कुछ हद तक दिशा मिल सकती है, लेकिन असली सटीकता तो जन्म कुंडली की गहराई में ही छुपी होती है। इसलिए कोई बड़ा फैसला लेने से पहले व्यक्तिगत कुंडली की सलाह लेना ही सबसे बुद्धिमानी होगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, लेकिन उससे पहले जान लें कि जुलाई का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, बृहस्पति ग्रह इस महीने उदय होंगे, जिससे ज्ञान और विकास के नए द्वार खुल सकते हैं। दूसरा, शनि देव वक्री हो रहे हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता और भी बढ़ेगी। और तीसरा, इस महीने के दौरान सभी 9 ग्रह किसी न किसी रूप में अपनी स्थिति या चाल में बदलाव करेंगे, जो पूरे साल में केवल जुलाई में ही देखने को मिलता है। इसका असर जीवन के लगभग हर क्षेत्र में महसूस होगा, चाहे वो नौकरी हो, विवाह, व्यापार, करियर या फिर स्वास्थ्य। ऐसे में जिन लोगों की जिंदगी किसी मोड़ पर रुकी हुई है, उनके लिए यह समय छोटे छोटे लेकिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। बड़ी परेशानी का इंतजार समझदारी नहीं, लापरवाही की निशानी होती है और मकर राशि के जातक आमतौर पर विवेकशील माने जाते हैं। लेकिन 1 से 25 जुलाई के बीच पेट, लिवर या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। ऐसे में इस पूरे महीने आपको अपने खान पान को लेकर सजग रहना होगा। संतुलित और पोषण युक्त भोजन को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। महीने के अंतिम चरण में जैसे ही 25 जुलाई के बाद शुक्रदेव गुरु के साथ मिलकर छठे भाव में मजबूत योग बनाएंगे और 28 तारीख को मंगल भी अपनी स्थिति बदलेगा, तब स्वास्थ्य को लेकर राहत के संकेत मिलेंगे। खास बात यह है कि किसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद या होम्योपैथी का असर अचानक चमत्कारी रूप से नजर आ सकता है, जिससे पुरानी समस्या में तेज सुधार हो सकता है। वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो शुक्र का स्वराशि में रहना और शनि का रेट्रोग्रेड होना इस ओर इशारा करता है कि मेहनत में कोई कसर नहीं रहेगी। विशेषकर पढ़ाई को लेकर आप खुद को अधिक समर्पित महसूस करेंगे। हालांकि शनि के 3रे भाव में वक्री होने के कारण कभी कभी एकाग्रता भटक सकती है, इसलिए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस समय आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा आपकी ही ऑनलाइन गतिविधियां या आसपास का वातावरण बन सकता है, जहां छोटी छोटी चीजें ध्यान भटका सकती हैं और एकाग्रता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप सजग रहें और हर प्रकार की डिजिटल व्याकुलता से खुद को दूर रखते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अनुशासन और निरंतरता ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगी, जिनके सहारे आप पढ़ाई में स्थिरता और सफलता दोनों पा सकते हैं। शुक्र की वर्तमान स्थिति आपके लिए एक तरह से वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि ये ग्रह न केवल आपकी पढ़ाई की रणनीति को सशक्त कर रहा है, बल्कि आपकी योजनाओं और परियोजनाओं को भी सही दिशा दे रहा है। छात्रों के लिए यह समय गुड लक से भरा है, खासकर यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि तनाव या मानसिक दबाव थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन हार मानने की बजाय आपको अपनी मेहनत को और अधिक संगठित और केंद्रित करना चाहिए। शनि का कर्म प्रधान प्रभाव यह संकेत देता है कि अगर आपने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी तो परिणाम जरूर मिलेंगे। अब बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो 1 से 15 जुलाई तक बुध की मार्गीय स्थिति और शुक्र की कृपा से प्रेम संबंधों में सहजता, संवाद और रोमांस देखने को मिलेगा, जो रिश्तों में मिठास घोल सकता है। तो कुल मिलाके जुलाई के मध्य तक आपके रिश्तों में संवाद की मिठास बनी रहने की प्रबल संभावना है। पुराने मनमुटाव या गलतफहमियां धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी और जो लोग अब तक अकेले थे उन्हें किसी मित्र मंडली या खास व्यक्ति का साथ मिल सकता है, जिससे भावनात्मक संबल और सुकून महसूस होगा। ऐसा समय है जब आकर्षण की कोई नई डोर आपसे जुड़ सकती है। लेकिन जैसे ही 18 जुलाई के बाद बुध वक्री होंगे और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनेगा, वहीं से हालात थोड़े उलझ सकते हैं। संवाद में भ्रम, गलतफहमियां या अहम के टकराव बढ़ सकते हैं, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप शांत रहकर किसी भी बहस या तकरार से बचें, वरना जो रिश्ता संवर रहा था वो अनजाने में उलझ सकता है। अब अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वो इस महीने थोड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है।
चंद्रमा, जो आपके सप्तमेश है, लगातार राशि परिवर्तन करते हुए अस्थिरता दर्शा रहे हैं और सप्तम भाव पर सूर्य और बुध का प्रभाव कहीं न कहीं जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या टकराव के संकेत दे रहा है। इस स्थिति में समझदारी और संयम ही आपके रिश्ते को संतुलन में बनाए रखने की कुंजी साबित होगी। इस महीने मकर राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, खासकर जब जीवन साथी के करियर या सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी उपाय होगा खुलकर संवाद करना, उनकी बातों को समझना और खुद भी धैर्य के साथ व्यवहार करना। यही सहनशीलता आपके दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। अब बात करते हैं भाग्य की, क्योंकि जब किस्मत साथ देती है तो अटके हुए काम भी आसानी से आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई से मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। वहीं जुलाई के मध्य तक बुध मार्गी रहने के कारण आपके भाग्य का सितारा चमकता दिखाई देगा और कई ऐसे काम जो अधूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन जैसे ही महीने का मिड पार्ट बीतता है, किस्मत का साथ थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में ये ना सोचें कि भाग्य खुद सब कुछ कर देगा, बल्कि उस समय आपको अपने कर्म और प्रयासों को प्राथमिकता देनी होगी। मेहनत ही वो कुंजी होगी जिससे आप किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पूरे महीने मकर राशि के जातकों को अपनी ऊर्जा और ध्यान कर्म यानी मेहनत पर केंद्रित रखना होगा, क्योंकि यही वो समय है जब आपके प्रयासों की असली परीक्षा होगी। अगर करियर की बात करें तो जुलाई में गुरु और शुक्र का प्रभाव आपके छठे भाव पर पड़ेगा और भले ही ये भाव प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों से जुड़ा हो, शुभ ग्रहों की उपस्थिति यहां भी आपको अनुकूल परिणाम दिला सकती है। कार्यस्थल पर जो तनाव या राजनीति का माहौल बना हुआ था उसमें अब स्पष्टता आती दिख रही है। संभव है कि कोई व्यक्ति जो माहौल बिगाड़ रहा था अब सामने आ जाए या उसे उसके कर्मों का फल मिल जाए। गुरु और शुक्र का ये संयोजन न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा, बल्कि आपको एक नई चमक के साथ पेश होने का अवसर भी देगा। छठे भाव में बन रहा यह ग्रह योग उन उलझनों को सुलझाने में सहायक हो सकता है जिनसे आप अब तक जूझते आ रहे थे। हाँ, मेहनत इस महीने थोड़ी अधिक लगेगी, लेकिन यही परिश्रम आपकी जीत का कारण भी बनेगा। जैसे ही आप ठान लेंगे कि पीछे नहीं हटना, वैसे ही परिस्थितियां आपके हक में खुद को ढालने लगेंगी। अब बात करेंगे व्यवसाय से जुड़े मामलों की, जो इस महीने कैसे रह सकते हैं। जुलाई का महीना मकर राशि के व्यवसायियों के लिए थोड़ा सतर्कता भरा रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं। सप्तमेश चंद्रमा और सप्तम भाव में सूर्य बुध की उपस्थिति यह संकेत दे रही है कि साझेदारी में संवाद की गड़बड़ी या किसी तरह की गलतफहमी से बिजनेस में अस्थिरता आ सकती है। विशेष रूप से मिड जुलाई के बाद जब बुध वक्री हो जाएंगे, तब लेन देन से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत होगी। इस समय किसी को उधार देना, बड़े इन्वेस्टमेंट करना या पैसों से जुड़े फैसले लेना टालना ही समझदारी होगी, क्योंकि धन फंसने या देर होने की संभावना बनी रहेगी। शुक्र का छठे भाव में होना ये दर्शा रहा है कि व्यापार में खर्चे तो होंगे, लेकिन उससे मिलने वाला लाभ अपेक्षाकृत सीमित रहेगा। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि जितना निवेश करेंगे उतना ही तुरंत वापस मिल जाएगा, तो ये सोच फिलहाल उचित नहीं होगी। इस माह आपको अपनी आर्थिक योजनाओं में अनुशासन और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। हर खर्च सोच समझ कर करें और अपने फाइनेंशियल प्लान को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएं, ताकि लाभ कम हो तो भी नुकसान से बचाव अवश्य हो सके। हम आपको यही सुझाव देना चाहेंगे कि जुलाई की किसी भी महत्वपूर्ण डील या बड़े फैसले को मिड जुलाई से पहले पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद ग्रहों की स्थिति कुछ असमंजस या विलंब की तरफ इशारा कर रही है। यदि मिड जुलाई के बाद कोई बड़ा कार्य करना जरूरी हो तो उस काम से जुड़ा हर दस्तावेज, हर लेन देन का सबूत आपके पास जरूर होना चाहिए। बिना प्रूफ के कोई बड़ा निवेश करना इस समय नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी और बेहद जरूरी हिस्से की, उपाय यानी रेमेडीज की, जिन्हें अपनाकर आप मौजूदा ग्रह गोचर के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले बात गुरु की। जुलाई में बृहस्पति ग्रह उदय हो रहे हैं और इनका प्रभाव आपके 12वें भाव तक रहेगा, इसलिए गुरु मंत्रों का जाप आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। साथ ही बृहस्पतिवार को पीली मिठाई बांटना और जरूरतमंद बच्चों को किताबें दान करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। शनि की वक्री चाल से राहत पाने के लिए शनिवार के दिन काला कंबल, सरसों का तेल और लोहे से बनी वस्तुएं
दान करना फायदेमंद होगा। मंगल के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए और बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कार्यों में गति और ऊर्जा बनी रहे। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों से न केवल ग्रहों का संतुलन बेहतर होगा, बल्कि जीवन में आ रही रुकावटों से भी राहत मिलेगी।